नीट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आप नीट 2024 का फॉर्म कैसे भरेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्म भरना नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे फॉर्म भरने के साथ साथ में पेमेंट कैसे करना है, कौन सी फोटो लगने वाली है, कितनी बड़ी फोटो लगेगी, पोस्ट कार्ड फोटो का क्या साइज होगा, पासपोर्ट साइज का फोटो क्या होगा, फोटो के ऊपर क्या लिखना है, सारी चीजें यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है नीट एनटीए ऑनलाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है नीट एनटीए ऑनलाइन, इसके बाद एंटर कर देना है। जैसे आप नीट एनटीए ऑनलाइन लिखेंगे, यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इंडिया आता है, exams.nt.ac.in, आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो अभी हमें फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर फॉर रजिस्टर एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से विंडो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करने को पूछेगा, तो हमें अभी लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें नीचे आना है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फीस वगैरह की डिटेल यहाँ पे है। जनरल यहाँ पे 1700 रुपये लगने वाला है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो है यहाँ पे 1600 रुपये लगेगा, एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे जो है 1000 रुपये की फीस लगने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पूरा निर्देश है, आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद आई हैव का डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आई हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक नया चीज यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर आप आधार कार्ड के थ्रू फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला चूज करेंगे। अगर आप डिजी लॉकर के अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं, अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला आप चूज करेंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, आप डिजी लॉकर अकाउंट बना के इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। एबीसी आईडी भी आ चुकी है दोस्तों, एबीसी आईडी के बारे में आप लोग को पता हो। एबीसी आईडी के थ्रू अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो एबीसी आईडी के थ्रू भी फिल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चूज नहीं करना चाहते, आप पैन कार्ड के थ्रू करना चाहते हो, आप पैन कार्ड यहाँ पे आपको चूज करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, आधार कार्ड के अलावा कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो परीक्षा केंद्र पे जो है आपको 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपकी डिटेल जो है वेरीफाई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप चूज करें। इसके बाद आधार कार्ड के थ्रू ही आप जाएं। तो फर्स्ट वाला चूज करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही ओटीपी आपके फोन पे आ जाएगी। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वैलिडेट करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो डिटेल है यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो के आ जाएगी। आपका आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे यहाँ पे हम आ जाते हैं पर्सनल डिटेल में। तो यहाँ पे आपका नाम पहले से आ रहा है, जो आपके आधार कार्ड पे यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगर आपका नाम आपके हाई स्कूल के हिसाब से मैच नहीं करता है तो नाम यहाँ पे आपको सही कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम पूछता है, तो पिता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। जो नाम आप डालेंगे फादर का, वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम डाल देना है। मदर्स नेम डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होके आपके आधार कार्ड के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट में चेंज है तो यहाँ पे आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी है आपको चूज करना है। देन यहाँ पे नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप इंडियन है, एनआरआई है या फिर फॉरेन किसी नेशनल से आते हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पे इंडियन चूज करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप चूज करना है। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आइडेंटिटी टाइप के लिए। ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं, तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर आप पैन कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा। देन इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं वर्तमान पता में। तो हमें यहाँ पे अपना जो है एड्रेस डालना है। यहाँ पे अभी हमारा प्रेजेंट एड्रेस जो है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे देखिए प्रीमिस नंबर नेम पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रीमिस नंबर नेम डालना है। अगर आप गांव से आते हैं तो प्रीमिस नंबर वगैरह नहीं होता, सीधे गांव का नाम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, जो भी आपके गांव का नाम है यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी आपको लिखना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी देंगे। देन यहाँ पे लोकेलिटी है, यहाँ पे आप अपने पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप गांव से आते हो तो आप अपने पोस्ट का नाम। देन यहाँ पे कंट्री जो है, कंट्री आपको चूज करना है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कंट्री चूज करना है इंडिया। इसके बाद स्टेट की लिस्ट आ जाएगी, जिस भी स्टेट से आप आते हैं स्टेट चूज करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड पूछता है। ठीक है, आपका जो भी पिन कोड है, आपके एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है।
पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो मोबाइल नंबर को डालने के से पहले यहाँ पे कंट्री कोड सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा 91। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे तो कंट्री कोड आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन यहाँ पे दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछता है, तो आपको अपनी प्रॉपर ईमेल आईडी डालनी है, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं। देन यहाँ पे हमें ईमेल आईडी दोबारा से कंफर्म करनी पड़ेगी। जो भी आपकी ईमेल आईडी अभी आपने ऊपर डाला था वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस में। अभी देखिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है, जो आपका घर है वो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ। तो दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं चूज पासवर्ड पे। हमें यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड देखिए कैसा बनेगा। पासवर्ड जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे 8 से लेके 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें हमारा एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कुछ भी यहाँ पे अपर और लोअर में होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो के लिए आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आप कोई भी एक पासवर्ड अपने हिसाब से बनाएंगे, देन सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे चूज करेंगे जो भी अच्छा लगे आपको। यहाँ पे सिर्फ ये जो है सिक्योरिटी रीजन के लिए है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए है, बाकी इसका काम कहीं पे नहीं आने वाला है। तो मैं यहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट बुक यहाँ पे चूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर में मैं यहाँ पे हिंदी दे देता हूँ या फिर इंग्लिश लिख देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं आंसर। देन इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं सिक्योरिटी पिन में। यहाँ पे नीचे आना है हमें। नीचे आने के बाद जो कैप्चा ये दिख रहा है सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। तो एक बार पूरा आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको देख लेना सही है कि नहीं, एक बार पूरा मैच करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको मेरा नाम, पिता ब्याह का नाम, माता, यहाँ पे मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस सब पे यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। देन इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मेरा सब सही है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। के बाद यहाँ पे डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे हमें यस करना है। यस करते ही थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाता है। प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी, तो हमारे ईमेल आईडी पे जो है यहाँ पे ओटीपी जाएगी, तो हम ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल पे जो ओटीपी आई है वो हमें यहाँ पे डालना है। ईमेल ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम कैप्चा डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई करते ही योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल। तो अभी जो है हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमारे ईमेल आईडी भेज दिया गया है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया पासवर्ड यहाँ पे डालना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे डाल के आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। तो लॉग इन करते ही दोस्तों हम यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करा है। अब हमें यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना है। इसके लिए जस्ट आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस दोबारा से हमसे पूछ रहा है। प्रेजेंट एड्रेस में हमारा यहाँ पे सब कुछ पहले से फिल होके आएगा। ठीक है, आपने जो रजिस्ट्रेशन में डाला है वो सेम टू सेम यहाँ पे फिल होके आएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, दिन यहाँ पे आप देखेंगे आपातकालीन मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछता है, तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर में यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन या फिर अपने दोस्त का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपातकालीन ईमेल आईडी पूछता है, तो इमरजेंसी में कोई भी एक ईमेल आईडी आपको डालना है। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारा परमानेंट एड्रेस पूछता है, तो दोबारा से हमें परमानेंट एड्रेस अगर हमारा सेम है तो यहाँ पे वर्तमान पते के समान पे क्लिक करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा फिल हो जाएगा। देन इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे डालना है। आई एग्री पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया, इसको ओके करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हम आ जाएंगे पर्सनल डिटेल में। तो 1 बाय 1 मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे आपका आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है राज्य, कहाँ से आपने कक्षा 12 कंप्लीट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कक्षा 12 कहाँ से आपने कंप्लीट करा वो चीज आपको यहाँ पे चूज करना है। देन यहाँ पे श्रेणी पूछता है, कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको चूज करना है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर चूज करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल का जो जात प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एससी से आते हैं तो एससी चूज कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है।
इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या आप मधुमेह हैं, क्या आपको डायबिटिक है। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद निवास की जगह पूछता है, तो यहाँ पे आप गांव के इलाके में रहते हैं या फिर शहर के इलाके में। अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल चूज करना है। अगर आप शहर या कस्बे में रहते हैं अर्बन आपको जो चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वार्षिक पारिवारिक आय पूछता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इनकम की लिस्ट आ जाएगी। तो आपके परिवार की कितनी इनकम है यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। देन यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछता है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, इंडिविजुअल ट्यूशन लेते हैं आप, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, आपको यहाँ पे चूज करना है। मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी चूज करता हूँ। इसके बाद निवास का देश यहाँ पे पूछता है, कौन सी कंट्री में आप रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया आपको चूज करना है। देन यहाँ पे पूछता है कि आप नीट 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ड्रेस कोड बनाया गया है नीट में, ठीक है, आपको पता होगा टी शर्ट और लोअर में जाने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उस ड्रेस कोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है नो करना है, ठीक है। अगर आप उसके विपरीत जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, मतलब आप कुछ भी पहन के जाना चाहते हो तो यहाँ पे यस करना है। तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, ये आप यस नो कुछ भी कर सकते। इस यस नो से आपके फॉर्म पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हो गया। अब यहाँ पे पूछता है कि आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन ये कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करती अब यहाँ पे पूछता है अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज होके आएगा। इसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछता है, तो आप कौन से मीडियम में क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिस भी मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश चूज करा है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम स्टेट पूछता है, तो कौन से स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा उस वही स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ रहा है। इसके बाद कौन सी जगह पे आप यहाँ पे अपना सेंटर लेना चाहते हैं, तो मैं पहला यहाँ पे प्रयागराज लेना चाहता हूँ, इलाहाबाद। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आपको स्टेट दोबारा से चूज करना है। देन सेकंड सिटी आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है, ठीक है। सेकंड सिटी चूज करने के बाद यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन पूछता है, आपके पिताजी क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पिताजी खेती किसानी करते हैं तो एग्रीकल्चर आपको चूज करना है। अगर पिताजी बिजनेस करते हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, लॉ प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल में है, आपको चूज कर लेना है उस हिसाब से। अगर आपके फादर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे भी आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर चूज करूंगा। यहाँ पे पिता अभिभावक की योग्यता पूछता है, तो आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आपको यहाँ पे देख लेना है। जहां तक पढ़े लिखे हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। मैट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे हाई स्कूल। अगर इलिटरेट है, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो फर्स्ट वाला चूज करना है। ग्रेजुएट है, बीए बीएससी किए हैं, तो ये ग्रेजुएट चूज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मदर पूछता है, तो मदर आपकी क्या करती है यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वो भी करते हैं, एग्रीकल्चर। इसके बाद इलिटरेट मैंने यहाँ पे कर दिया है। देन यहाँ पे कैप्चा पूछता है, तो कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा एजुकेशनल डिटेल पूछेगा, लेकिन दोस्तों जैसे मेरा यहाँ पे स्टेप बाय पढ़ रहा है, यहाँ पे रात में इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत स्मूथ वेबसाइट चल रहा है। कभी कभी क्या होगा, अगर आप दिन में फॉर्म फिल करेंगे तो हर स्टेप पे आपका बैक हो जाएगा, तो आपका जहाँ पे तक सेव रहेगा वहाँ तक सेव रहेगा, आपको दोबारा से लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कक्षा 10 की डिटेल देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पूछता है कि कक्षा 10 पास है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पास रहेगा। अगर आप कक्षा 10 पास नहीं तो यहाँ पे फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन से साल में पास हुए हैं, यहाँ पे वो चूज करना है, ठीक है। जिस भी साल में आपने कक्षा 10 को पास करा है यहाँ पे वो चूज करना है। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम ऑटोमेटिक चूज होके आएगा। स्कूलिंग का प्रकार यहाँ पे पूछता है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग। यहाँ पे जो आपने कक्षा 10 पढ़ाई करी है वो स्कूल जो है शहर में था तो यहाँ पे अर्बन चूज करना है, अगर गाँव में था तो रूरल यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद स्कूल और कॉलेज पूछेगा, तो यहाँ पे एकलव्य मॉडल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल था, या फिर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 10 पास करी है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल स्कूल से पास करी किसी प्राइवेट कॉलेज से तो यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका योग्यता परीक्षा राज्य पूछता है, तो यहाँ पे कक्षा 10 कौन से राज्य से आपने पास करा वो आपको चूज करना है। यहाँ पे 10 जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास करा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद स्कूल बोर्ड है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे बोर्ड का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जिस भी बोर्ड से आपने करा है, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने करा है यहाँ पे आपको चूज करना है। देन यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम और पोता पूछता है, तो यहाँ पे कक्षा 10 का जहाँ से आपने करा है कंप्लीट तो उस स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है, साथ में उस कॉलेज का एड्रेस भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पूरा एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज का पिन कोड लिख देना है। कक्षा 10 में जिस भी कॉलेज से आपने करा है उस कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे रहेगा। बाद रोल नंबर पूछता है, तो यहाँ पे हमें रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका कक्षा 10 का रोल नंबर है रोल नंबर डालना है। इसके बाद
रिजल्ट मोड है यहाँ पे, तो आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था, जो भी था आपको यहाँ पे चूज करना है। मेरा यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज चूज करूंगा। परसेंटेज चूज करते ही यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछता है, तो यहाँ पे आपको पूर्णांक डाल देना है। हाई स्कूल में कितना था आपको वो डालना है। यूपी बोर्ड से है तो 600 हो सकता है आपका हो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स है, हाई स्कूल में कितना आपको मिला था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे आपका परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं क्लास 11th की डिटेल में। तो यहाँ पे कक्षा 11 की हमें डिटेल देनी है, तो कक्षा 11 की डिटेल आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे तो क्लास 11th की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 12th आ जाता है, तो हमें 12th की डिटेल यहाँ पे देनी है। 12th की जो डिटेल है हम यहाँ पे बहुत बारीकी से देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पास स्टेट पूछता है, तो आपका पास है या फिर अपीयरिंग है। अपीयरिंग मतलब ये होता है दोस्तों 2024 में ही आपका एग्जाम होने वाला है, 2024 में आप पास हो जाएंगे। अगर आप 2024 में पास होंगे तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग चूज करना है। लेकिन अगर आप अपना 12th पास कर चुके हैं, 12 पास कर चुके हैं, तो यहाँ पे पास चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे कौन से साल में आपने पास करा है वो चीज यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। जिस भी साल में आपने यहाँ पे पास करा है वो डिटेल डालनी है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम पूछते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पे योग्यता परीक्षा, यहाँ पे कोड आते हैं बहुत सारे, ठीक है। अभी देखिए कोड में कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे पास स्टेटस को अपीयरिंग यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है, तो अपीयरिंग चूज करें तो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है यहाँ पे कोड 1 रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कोड 1 रिजर्व है अगर आप अपीयरिंग में है तब, ठीक है। तो यहाँ पे कोड 1 चूज करके आपको आगे की डिटेल देनी है। लेकिन अगर आप पास हैं तो यहाँ पे आपको 5-6 कोड दिख जाएंगे। तो अभी इसमें से कौन सा चूज करना है। देखो यूजुअली क्या है, अगर आप क्लास 12th जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में आपने पास करा है तो यहाँ पे कोड 2 आपको चूज करना है। मोस्टली बच्चों का जो है यहाँ पे कोड 2 ही रहने वाला है। इसके बाद कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6 जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए होगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना अपने हिसाब से। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें सारा कोड के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड 2 चूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90% बच्चों का जो है कोड 2 ही यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे स्कूलिंग का प्रकार यहाँ पे पूछता है, अर्बन है या फिर रूरल है। तो क्लास 10th आपने कहाँ से पास करा है, शहरी स्कूल से या फिर गांव के स्कूल से। तो यहाँ पे मैं रूरल चूज करूंगा। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल यहाँ पे पूछता है, तो आपको सेम उसी प्रकार से जैसे हाई स्कूल में आपने चूज करा वो चूज करना है। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग स्टेट आपको चूज करना है, कौन से स्टेट से आपने चूज करा है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। देन यहाँ पे स्कूल बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट जो है अपना कंप्लीट करा है। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम और एड्रेस दोनों है। इसके बाद उस कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, एरिया पिन कोड जो भी होता है उस कॉलेज का वो आपको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे रोल नंबर पूछता है, क्लास 12th का आपको रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड आता है, तो रिजल्ट मोड में यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। परसेंटेज था या सीजीपीए था आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज करना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है, कितना टोटल पूर्णांक था, ठीक है। क्लास 12th में जितना भी टोटल पूर्णांक था यहाँ पे वो डालना है। इसके बाद टोटल में से आपको कितना मिला था वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे आप टोटल डालेंगे यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश पूछता है। इंग्लिश में आपके टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 थे, पूर्णांक 100 था। 100 में से आपको कितना मिला था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का कितना पूर्णांक था आपको वो डालना है, उसमें से आपको कितना मिला था वो डालना है। यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स में कितना पूर्णांक था 100 ही होगा। अगर आपका 100 से कम है तो यहाँ पे 100 से कम डालना है। इसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपको कितना मिला था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये सारी डिटेल यहाँ पे जो है आपका 12th के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको डालना है। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं, मतलब क्या जुड़वा भाई बहन है। अगर है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या आप इसके पहले कभी भी नीट के एग्जाम में अपीयर हुए, मतलब कभी आपने नीट का एग्जाम दिया है। अगर आपने दिया है तो यहाँ पे यस करना है। इसके पहले आपने कितनी बार दिया, कितने अटेम्प्ट आपने किया है, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, जितनी भी अटेम्प्ट आपने करा है यहाँ पे डालना है। अगर आपने नीट का एग्जाम इसके पहले नहीं दिया है तो नो करना है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। अब यहाँ पे हमारा देखिए मेन काम यहीं पे होता है डॉक्यूमेंट अपलोड में। यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे फोटो पूछता है पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज तो सबको पता है, पासपोर्ट साइज मतलब हाफ फोटो जो होती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन फोटो कैसे होने वाली, तो फोटो में यहाँ पे आपको डेमो के लिए अपनी फोटो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 80% आपका फेस जो है पूरा विजिबल होना चाहिए,
पीछे जो बैकग्राउंड है आपका प्लेन व्हाइट या फिर एकदम लाइट ग्रे कलर का होना चाहिए, और फोटो के नीचे जो है आपका नाम और किस डेट को फोटो खींची गई है वो डेट यहाँ पे साफ साफ लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो फोटो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फोटो चूज कर लेना, फोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, आपको अपना सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे फोटो आता है पोस्ट कार्ड फोटो। तो अभी देखो पोस्ट कार्ड फोटो क्या होता है। पोस्ट कार्ड फोटो जो इसमें मांगे गए वो होता है 4x6, उसका एग्जैक्ट साइज होता है जो 4x6 उसको बोलते हैं। ठीक है, किसी भी साइबर कैफे या स्टूडियो पे आप जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे आप हमारा 4x6 साइज का एक फोटो बना दो, तो वो जो है पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे। आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो दोनों फोटो जो है सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट साइज में आपने कुछ और अपलोड कराया, पोस्ट कार्ड फोटो में आपने कोई और अपलोड कर दिया, नहीं, आपका सेम फोटो दोनों होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट कार्ड फोटो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 4x6 इतना साइज का होता है। ठीक है, ये साइज होता है 4x6 का। तो इस पर आप अपना फोटो प्रिंट कराएंगे। इसके बाद नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, जहां से भी आप प्रिंट कराएंगे उन्हें बोल देंगे नीचे आपका नाम रहेगा और जिस दिन फोटो ली गई है वो फोटो की डेट नीचे होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन पूछता है, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड का पूरा फिंगर, यहाँ पे 5 फिंगर यहाँ पे आपके दोनों हाथ का मिला के 10 फिंगर यहाँ पे आपको एक पेपर पे जो है ऐसे रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप वो अपलोड करना पड़ेगा। फिंगर कैसे रहने वाला है यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस हिसाब से हमारा यहाँ पे फिंगर होने वाला है। तो जैसे आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका कोई भी फाइल यहाँ पे जो है साइज में नहीं रहेगा तो वेबसाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगी। अगर आपका बार बार यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आने के बाद फोटो जैसे ही आप चूज करेंगे और वेबसाइट लॉग आउट हो फिर बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, तो इसका मतलब ये है आपके फोटो के साइज में दिक्कत है, तो फोटो का साइज यहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे रिव्यू करना है, पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन देखना है सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक, पूरा देखने के बाद यहाँ पे ऊपर दोबारा से आपको आना है। देन यहाँ पे कृपया अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें, यहाँ पे यहाँ क्लिक करें पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कंट्री कोड चूज करना 91। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल पे ओटीपी जाता है, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। सेम कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करते ही दोस्तों आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। तो होम पेज पे आने के बाद हमें दोबारा से यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। अब दोबारा से पूरी डिटेल यहाँ पे मैच करनी है, आपको सब कुछ मैच करना है। मैच करने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ पे रिव्यू पेज आता है दोबारा से कि आपने अपना नाम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे आपने मिला लिया है। इसके बाद लास्ट में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कर देंगे, यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। अब हमें यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी चूज करा तो 1700 रुपये का पेमेंट यहाँ पे लग रहा है। तो पेमेंट कैसे करना है इसके लिए जस्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 पेमेंट गेटवे आ जाते हैं। पहला SBI का है, दूसरा यहाँ पे HDFC है, तीसरा यहाँ पे केनरा, चौथा यहाँ पे ICICI का है। तो मैं यहाँ पे सेकंड HDFC का यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ HDFC। तो जैसे मैंने यहाँ पे HDFC पे क्लिक करा आप देख सकते हैं यहाँ पे HDFC के पेमेंट गेटवे पे मैं आ गया हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू करने वाला हूँ, आप चाहें तो UPI से भी कर सकते हैं। जस्ट UPI पे क्लिक करेंगे, जनरेट QR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड जो है जनरेट हो गया। 3 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे QR कोड ही स्कैन करके पेमेंट करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जैसे आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे हमारा देखिए पेमेंट स्टेटस जो है सक्सेस हो गया है। इसके बाद यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट तीनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रिंट लेने के लिए आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फॉर्म कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है डाउनलोड होके आ जाता है। ये 3 पेज का पूरा फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म हमारे सामने आ गया है। दोस्तों इस तरीके से आप नीट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।